उस अमीर युवक को याद करो जो मेरे पास दौड़ता हुआ आया था। वह एक अच्छा आदमी था, उसने सारे नियम माने थे। लेकिन जब मैंने उससे कहा, जाओ अपनी सारी संपत्ति बेच दो और गरीबों को दे दो और आकर मेरे पीछे हो लो, तो वह दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। उसकी समस्या पैसा नहीं थी, उसकी समस्या यह थी कि पैसे ने उसे पकड़ रखा था। उसका खजाना पृथ्वी पर था और इसलिए उसका दिल भी पृथ्वी पर ही था। वह ये सब वस्तुएं छोड़ने को तैयार नहीं था ताकि वह राज्य को पा सके। उसने गलत चुनाव किया। मैं आज तुमसे वही सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने उस युवक से पूछा था। वह क्या चीज है जिसे तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो? वह कौन सी संपत्ति, कौन सा रिश्ता, कौन सा अभिमान, कौन सी आदत है जिसे तुमने कसकर पकड़ रखा है? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम अपनी मुट्ठी नहीं खोलोगे और उसे खाली नहीं करोगे, तब तक मैं उसे अपने खजानों से नहीं भर सकता। यह एक बलिदान की तरह लग सकता है और एक तरह से यह है, तुम्हें अपने अहंकार का, अपने नियंत्रण का, अपनी आत्मनिर्भरता का बलिदान करना होगा। लेकिन यह एक ऐसा सौदा है जिसमें तुम एक कंकड़ के बदले में एक हीरा पाते हो। तुम अस्थायी चीजों को छोड़ते हो और सनातन चीजों को पाते हो। आरव उस ऊंचे टॉवर में सोचता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन वह अपनी सफलता का, अपनी जीवन शैली का, अपनी छवि का गुलाम है। वह उन चीजों को नहीं छोड़ सकता जिन्हें बनाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। सच्ची स्वतंत्रता उस गरीब विधवा के पास थी जिसने अपनी 2 दमड़ियां, जो उसकी पूरी जमा पूंजी थी, मंदिर के खजाने में डाल दी थी। उसने सब कुछ दे दिया और इस प्रक्रिया में उसने सब कुछ पा लिया। वह स्वतंत्र थी। मैं तुम्हें इसी स्वतंत्रता के लिए बुला रहा हूं, एक ऐसी स्वतंत्रता जो तुम्हारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। पौलुस और सीलास जेल में थे, उनके पैर काठ में जकड़े हुए थे, उनकी पीठ लहूलुहान थी, फिर भी वे आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्यों? क्योंकि वे शारीरिक रूप से कैद थे, पर उनकी आत्मा स्वतंत्र थी। वे जानते थे कि उनकी सच्ची नागरिकता स्वर्ग में है और कोई भी जेलर, कोई भी सम्राट उनसे उनकी सच्ची पहचान नहीं छीन सकता। यह बहुतायत का जीवन है जिसके लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं। यह परिस्थितियों की बहुतायत नहीं है, बल्कि आत्मा की बहुतायत है। यह शांति, आनंद, प्रेम और उद्देश्य की बहुतायत है।